हेलो ऑल। सो आज हम लोग सीखेंगे कैसे EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो आई हैव दिस अकाउंट। इन दिस अकाउंट आई विल ट्राई इट। लाइक इफ यू सी, यहाँ पे एक सारे क्रेडेंशियल्स हैं। आपको SSO URLs मिल जाएंगे, AWS एक्सेस की ID, टोकन की एंड सेक्रेट एक्सेस की, ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इसको यूज करके आप AWS CLI कमांड्स भी चला सकते हो और अपने लोकल CMD के थ्रू आप रन कर सकते हो। करेक्ट। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कंसोल से सारी चीज़ें मैनेज करना, देन यू विल क्लिक ऑन दिस मैनेजमेंट कंसोल एंड देन यू विल बी विद इन द अकाउंट itself. Correct. So let's go to EC2 instances. Here if you see, I have to create one of the EC2 instance. So let me click on the instances and यहाँ पे कोई इंस्टेंस रन नहीं कर रहा है, देन आई विल क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस और मैं अपने इंस्टेंस का नाम लिखूंगा डेमो इंस्टेंस। करेक्ट, डेमो इंस्टेंस। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। AMI सेलेक्ट करनी होती है, लाइक आपका जो सर्वर होगा, EC2 इंस्टेंस होगा, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा। तो आर्किटेक्चर यहाँ पे 64 बिट का है। AMI ID अपनी ये है और ये फ्री टायर का है। करेक्ट, अमेजॉन लिनक्स 2023 AMI फ्री टायर एलिजिबल है। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और इसके आगे फिर यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ इंस्टेंस टाइप। तो यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। T2 नैनो है, T2 माइक्रो है, ये फ्री टायर एलिजिबल है। और इसके अलावा यदि आप देखोगे तो T2 स्मॉल, T3 मीडियम, C5 लार्ज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेज आर अवेलेबल हो गई है। करेक्ट। तो अभी के लिए मैं T2 माइक्रो से ही चलता हूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको कीपीयर सॉरी नेक्स्ट आपको कीपीयर बनाना होता है। यहाँ पे यदि कोई अवेलेबल कीपीयर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए क्रिएट कर लेता हूँ और मेरे कीपीयर का नाम होगा डेमो की। पैम फाइल फॉर्मेट यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। इधर प्राइवेट की फॉर्मेट चाहिए और आपको PPK चाहिए, 2T पे आप चलाना चाहते हो और OpenSSH के थ्रू यूज करना चाहते हो। तो मैं अभी पैम लेके चल रहा हूँ। OpenSSH यदि रिक्वायरमेंट होगी तो उसको यूज करेंगे। कीपीयर क्रिएट हो गया और ये मेरे लोकल पे डाउनलोड भी हो गया डेमो की। करेक्ट। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन होता है अपना नेटवर्क की सेटिंग करना। तो मैंने एक VPC ऑलरेडी बना रखा है जो आप एडिट कर सकते हो। यदि आपने नहीं ऑलरेडी नहीं बनाया तो आप कॉन्फ़िगर यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने एक VPC यहाँ पे बनाया है। मैंने ये नेम दिया हुआ है इसको @testwar_VPC। दिस इज द VPC ID। उसके बाद सबनेट यहाँ पे चाहिए होती है ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो पब्लिकली रखना चाहते हो आप इसी इंस्टेंस को या प्राइवेट रखना चाहते हो उसको, सो उसकी एक्सेस कैसे होगी उस ये डिपेंड करता है पब्लिक और प्राइवेट पे। करेक्ट, यू माइट बी अवेयर अबाउट द सबनेट्स। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे असाइन करी है। प्राइवेट होगा तो आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, नेट गेटवे आपको अटैच करना होगा, और पब्लिक है तो आप डायरेक्टली इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो, नेटवर्क फ्लो करेगा। तो उसके बेसिस पे मैंने सबनेट्स को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, पब्लिक आईपी ऑटोमेटिकली असाइन करनी है और नहीं करनी है, इनेबल करना है डिसेबल करना है। मैं इसको इनेबल करता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो। मैं सिक्योरिटी ग्रुप का नेम यहाँ पे देता हूँ डेमो SG लिख देता हूँ और इस तरह से सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। उसके रूल्स यहाँ पे डिफाइन है, SSH है और यहाँ पे सोर्स टाइप एनीवेयर है। आप कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस एलोकेट करना या असाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एनीवेयर दैट मीन्स कि 00 कहीं से भी आ सकता है। तो मैं अभी एक जेनरिक लेके चल रहा हूँ तो इसको 00 रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, स्टोरेज आप करना चाहते हो तो कितनी स्टोरेज आपको देनी है वो सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। मैं 8 GB के साथ ही चल रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग है। और नीचे चलते हैं, एडवांस डिटेल्स में आते हैं। एडवांस डिटेल्स में भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। डोमेन ज्वाइन डायरेक्टरी, IM इंस्टेंस प्रोफाइल, आप किसी पर्टिकुलर तरह की परमिशंस देना चाह रहे हो जो कि इस सर्वर पे रन करा जा सकता है। जैसे आप kubectl कमांड्स रन करना चाहते हो तो उस तरह की परमिशन। आप किसी AWS सर्विस को फेच करना चाहते हो यूजिंग दिस सर्विस, यूजिंग दिस EC2 इंस्टेंस, तो आप उसकी परमिशंस यहाँ पे दे सकते हो। तो उसके लिए पार्टिकुलरली आपको एक IAM रोल और बनाना होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक इस प्रोफाइल बनानी होगी, उसको आप अटैच कर सकते हो यहाँ पे। होस्ट नेम टाइप में है आप क्या देना चाहते हो, रिसोर्स नेम, IP नेम जो भी है वो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं।
इंस्टेंस ऑटो रिकवरी शट डाउन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, स्टॉप का होगा या टर्मिनेट का होगा। तो हम स्टॉप लेके ही चलते हैं ऑटोमेटिकली फर्स्ट, और स्लैश टर्मिनेट का हम अभी नहीं रखेंगे। उसके बाद मेटा वर्जन करके भी होता है ऑप्शंस आपको, टर्मिनेट प्रोटेक्शन, स्टॉप प्रोटेक्शन, मेटा डेटा एक्सेसिबल। यदि आप टेम्पलेट बनाते हो EC2 लॉन्च करने के लिए तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, अदरवाइज आपकी टेम्पलेट वो वर्क नहीं करती। तो मेटा डेटा एक्सेसिबल की भी रिक्वायरमेंट होती है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको इनेबल कर सकते हो। EC2 क्रिएट होते के साथ ही यदि आप उस पर कुछ स्क्रिप्ट्स रन करना चाहते हो या आप कोई पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो लॉन्च होने के साथ ही, तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूजर डेटा में लिख सकते हो। जैसे मान लो कि मैं एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि EC2 लॉन्च हो, उसके साथ ही उस पर डॉकर इंस्टॉल्ड हो, उस पर जेनकिन्स इंस्टॉल्ड हो, उस पर पाइथन इंस्टॉल्ड हो, उस पर पोस्टग्रेस इंस्टॉल्ड हो, सो दैट कि मैं पोस्टग्रेस की कोई कमांड रन कर सकूँ, मैं पाइथन की कोई कमांड डायरेक्टली उस पर रन कर सकूँ। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूजर डेटा में लिख सकते हो और सेव कर सकते हो। तो जैसे ही EC2 इंस्टॉल आपका लॉन्च होगा उसके साथ ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। तो अभी मैं ये सब जेनरिक रख रहा हूँ, एडवांस डिटेल्स में कुछ नहीं लेके चल रहा हूँ और मैं डायरेक्टली इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ। अभी इनिशिएशन ओके लॉन्च भी हो गया। इस पर क्लिक करते हैं, EC2 इंस्टेंस अब देखोगे रनिंग इनिशियलाइज हो रहा होगा, यहाँ पे पेंडिंग है। तो ये अभी थोड़ी देर में इनिशियलाइज होकर के रन करना शुरू कर देगा। अभी पेंडिंग स्टेट में पड़ा हुआ है, करेक्ट। थोड़ा सा वेट करते हैं, इन बिटवीन कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं। ये उसकी EC2 इंस्टेंस की पब्लिक आईपी रही जो एलोकेट हुई है, ये प्राइवेट आईपी रही। इसका DNS नेम ये रहा, प्राइवेट आईपी DNS नेम। ऑटो असाइंड आईपी एड्रेस क्योंकि हमने वहाँ पे इनेबल करा था तो ये आईपी एड्रेस इसको एलोकेट हुआ है। दिस इज द सेम वन, करेक्ट। इंस्टेंस रनिंग फेज में आ गया, BPCID एक हुआ है और इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो जो हमने सेलेक्ट करा था फ्री टाइप, वो कॉन्फ़िगरेशन है, करेक्ट। फिर यहाँ डिटेल्स में आप देखोगे जो हमने MI सेलेक्ट करी थी वो सारी डिटेल्स आ गई हैं। की पेयर आ गया है, दिस इज द की पेयर। यदि आपको लोकली कहीं कनेक्ट करना हो, सिक्योरिटी आप क्या रोल, सिक्योरिटी जैसे हमने बनाया है तो इसमें इनबाउंड रोल आउटबाउंड रोल आप असाइन कर सकते हो। नेटवर्किंग इसके जो सबनेट्स हमने अटैच करे थे, प्राइवेट सबनेट हमने लिया था। अवेलेबिलिटी जोन किस जोन में ये बना है, AP साउथ ईस्ट 1 लिया है। रीजन क्योंकि हमारा AP साउथ ईस्ट 1 है सिंगापुर, उसमें भी अवेलेबिलिटी जोन इसका 1A वाला है। सिक्योरिटी ग्रुप पे चलते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में देखोगे आप इनबाउंड रूल्स होंगे, इनबाउंड रूल में SSH है और सोर्स 00 है। आउटबाउंड रूल्स में देखोगे आप सब कुछ अलाउ होगा अभी के लिए क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट रूल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप चाहो तो एडिट कर सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप, आउटबाउंड करना चाहो या आप इनबाउंड एडिट करना चाहो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट कर सकते हो। स्टेटस चेक अब देखोगे ये रनिंग है, सिस्टम स्टेटस चेक और इंस्टेंस स्टेटस चेक दोनों रनिंग है। स्टोरेज हमने 8 GB एलोकेट करा था, ABS वॉल्यूम था, 8 GB असाइंड है यहाँ पे। तो दैट्स हाउ वी क्रिएट द EC2 इंस्टेंस। एक्शंस में जाओगे, यदि आप किसी आपको कोई रोल या पॉलिसी अटैच करनी है तो आप सिक्योरिटी में जाओगे, मॉडिफाई IAM रोल पे क्लिक करोगे और पर्टिकुलरली यहाँ से आप रोल असाइन कर सकते हो, जो भी आप जिस तरह की पर्टिकुलर परमिशन आप देना चाहते हो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो रोल। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस यदि आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो तो क्लिक ऑन द कनेक्ट। दिस इज द पब्लिक IP एड्रेस, दिस इज द यूजर नेम एंड क्लिक ऑन द कनेक्ट। EC2 इंस्टेंस अभी कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं करा। राउट 53 में इसके जो पब्लिक सबनेट है, इसके राउट 53 में यदि आप इंटरनेट गेटवे अटैच करते हो, पार्टिकुलरली परमिशन देते हो तो ये कनेक्ट हो जाएगा। SSH कनेक्शन अभी नहीं बन पाया, करेक्ट। तो ये इशू आपको रिजॉल्व करके कनेक्ट करना होगा। रेस्ट कनेक्शन बनाने के अलावा आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो कमांड के थ्रू, और आप यदि आपके यूजेज कंप्लीट हो गए तो आप इंस्टेंस को स्टॉप कर सकते हो और टर्मिनेट कर सकते हो। बेटर आपको यदि रीयूज करनी है तो फर्स्ट स्टॉप करो देन बाद में टर्मिनेट कर सकते हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। थैंक यू सो मच।